अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम फ़ाइनेंस बिल 2025 जो कि कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, तरमीमी बिल है ये, जिसकी कौमी असम्बली ने मंजूरी दी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं, उससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। जब ये बजट 12 जून को पेश किया गया था तो उस वक्त ही ये अंदाज़ा हो चुका था कि आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान के आवाम पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सों का बोझ डाला जाएगा, क्योंकि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बजट के बाद पाकिस्तान के आवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। पिछले 10-15 रोज़ के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट में जो बहस हो रही थी और जो तजावीज़ पेश हो रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम ये दबाव डालने की कोशिश कर रही थी कि आवाम के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ ना डाला जाए टैक्सों का, वो जो दबाव है हुकूमत ने उसको बिल्कुल मुस्तरद किया है और आवाम के ऊपर जितना टैक्स डालना था उससे कहीं ज़्यादा डाल दिया गया है। 3 तबक़ात हैं जो कि इस बजट के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सबसे पहला तबका पाकिस्तान के तनख्वाहदार आवाम हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, जिनके ऊपर जो टैक्सों का बोझ है उसमें कम अज़ कम 100% तक का इजाफ़ा किया गया है। 100% तक उनके इनकम टैक्स में इजाफ़ा किया गया है जिनकी तनख्वाह माहाना 1 लाख रुपया है। माहाना 1 लाख रुपए तक जिनकी तनख्वाह है, पहले उनके ऊपर 1000 रुपये का टैक्स लगा हुआ था, अब इस बजट के बाद उनके ऊपर माहाना 2000 रुपये का टैक्स लगा दिया गया है। अब जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं या वज़रा हैं उनके लिए ये 1000 रुपया बहुत ही मामूली बात है और इसको बहुत अजीब व गरीब तरीके से हमारे जो अशराफिया है उसको डिफेंड कर रही है, बकौल उनके कि 1000 रुपया 1 लाख रुपये कमाने वाले के लिए कोई इतना बड़ा इजाफ़ा नहीं है। 1000 रुपया जहाँ वो पहले दे रहा था तो अब 2000 रुपया दे देगा तो उसका क्या बने, उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नाज़रीन, आप देखें कि 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो पिछले 1 साल के दौरान कोई 67% तक गिरी है। महंगाई जो पाकिस्तान में बढ़ी है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और अशया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। अब 1 लाख रुपए की वैल्यू पाकिस्तान में 50,000 रुपये के लगभग बताई जा रही है। तो 50,000 रुपये के ऊपर अब मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस तरह जो नेट इनकम होगी, सारे पेट्रोलियम लेवी वगैरह लगाने के बाद 18% सेल्स टैक्स मुख्तलिफ अशया खुर्दनोश के ऊपर लगाने के बाद और फिर ये इनकम टैक्स निकालने के बाद 50,000 रुपया भी नहीं बचेगा। तो तनख्वाहदार तबका ने बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया, लोगों ने एहतजाज भी किया कि इनको छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर इजाफी टैक्सेस ना लगाए जाएँ, लेकिन हुकूमत ने ये बिल्कुल जो रिलीफ़ देना चाहिए था वो रिलीफ़ नहीं दिया। दूसरा जो बजट में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो है प्रॉपर्टी सेक्टर पाकिस्तान का, रियल इस्टेट सेक्टर। प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर अब हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद में जो बड़े बड़े घर हैं और फार्म हाउसेस हैं उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया है। अब 1000 गज़ से लेकर 2000 गज़ के जो रिहायशी घर हैं उनके ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक लगा दिया गया है। जो फार्म हाउसेस हैं 1000 गज़ से लेकर 4000 गज़ के फार्म हाउसेस, उनके ऊपर कैपिटल वैल्यू 5 लाख रुपए लगाया गया है और जो 2000 गज़ से लेकर 4000 गज़ के फार्म हाउसेस हैं उनके ऊपर 10 लाख रुपए का कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया है और जो 4000 गज़ से ज़्यादा के फार्म हाउसेस हैं उनके ऊपर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया गया है। तो ये इस्लामाबाद की बात है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, डेवलपर्स हैं, लैंड डेवलपर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके ऊपर भी इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं। एक्साइज़ ड्यूटी भी लगाई गई है। बजट के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने FPR ने प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त पर 3% की एक्साइज़ ड्यूटी लगाई है। ऐसे अफराद जो कि फाइलर्स हैं, जिनका नाम ATL पर आ रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त करेंगे तो उनके ऊपर 3% की एक्साइज़ ड्यूटी लगेगी।
अगर उन्होंने मुकर्ररा तारीख़ के अंदर अपने रिटर्न फ़ाइल किए हैं, मुकर्रर तारीख़ के बाद अपने रिटर्न फ़ाइल किए हैं, तो उनके ऊपर ये जो एक्साइज़ ड्यूटी है प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त पर ये 5% होगी। और अगर उन्होंने अपने रिटर्न फ़ाइल नहीं किए यानी कि वो नॉन फाइलर्स हैं, तो उनके ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी की शरह 7% तक होगी। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है उसमें बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स के ऊपर भी टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। ऐसे अफराद जो कि कंस्ट्रक्शन के शोबा से वाबस्ता हैं और रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर दीगर बिल्डिंग्स की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने 10% इजाफ़ी टैक्स लगाया है। यानी कि जितना उनका प्रॉफ़िट होगा उस मजमूई प्रॉफ़िट में से, मजमूई इनकम में से उनको 10% टैक्स देना होगा। और अगर वो ओपन प्लॉट्स की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, उनको बनाकर बेचते हैं वो, यानी हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ भी हम प्लाट ख़रीदते हैं या फिर बेचते हैं तो वो एरिया डेवलप हो चुका होता है, वहाँ पर सड़कें वगैरह बनी हुई होती हैं थोड़ी बहुत, और थोड़े बहुत और भी डेवलपमेंट के जो वर्क हैं, काम है, वो चल रहा होता है। तो जहाँ हाउसिंग सोसाइटी में थोड़ा बहुत काम हो चुका होगा वहाँ पर 15% टैक्स देना होगा बिल्डर्स को। बिल्डर्स फिर ऑब्वियसली जो लोग प्लॉट ख़रीद रहे होंगे उनसे ये इजाफ़ी टैक्स वसूल करेंगे। और हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई होगी वहाँ पर फिर 12% का इजाफ़ी टैक्स लगाया गया है प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर, एजेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो लोग हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे होते हैं अपने प्लॉट्स की। तो 12% उनको अपनी मजमूई आमदन या प्रॉफिट में से टैक्स अदा करना होगा। अब तीसरा जो बड़ा तबका है वो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं, और एक्सपोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी की थी कि FBR ने आइंदा माली साल के बजट में जो टैक्स लगाया है वो पहले 1% था, यानी कि फ़िक्स टैक्स रिजीम थी, उसको FBR नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले गया था और 29% का इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है तमाम एक्सपोर्टर्स के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ 29% के साथ साथ एक्सपोर्टर्स के ऊपर 10% का सुपर टैक्स भी लगा दिया गया है और 1% एडवांस इनकम टैक्स भी लगाया गया है। यानी कि अब एक्सपोर्टर्स जो हैं वो 29 + 10 + 1 ये तकरीबन 40% के करीब उनको टैक्स देना होगा। और इसके अलावा हुकूमत ने 10% का सरचार्ज भी लगाया है। 10% सरचार्ज उन अफराद के ऊपर लगाया गया है जिनकी सालाना आमदन 1 करोड़ रुपए होगी। 1 करोड़ पे अगर कोई सालाना शख्स कमाता है तो उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लगाया गया है। और अगर किसी ने पाकिस्तान में बिज़नेस बनाया हुआ है और वो उसका सोल प्रॉपर्टर है, यानी कि वो अकेला ही उसका मालिक है और उसकी आमदन 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हो जाती है, तो फिर उसको तकरीबन 49.5% के करीब टैक्स देना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनल फ़र्म्स होंगी इसमें उनके ऊपर भी ये सरचार्ज लगाया गया है और उनका टैक्स 44% तक पहुंच जाएगा। और प्रोफेशनल फ़र्म्स के अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे, तनख्वाहदार होंगे, तनख्वाह उनसे वसूल करते होंगे और उनकी आमदन अगर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी तो फिर उनके ऊपर 49.5% का टैक्स उनको अदा करना होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप सुन चुके होंगे कि सीमेंट के ऊपर भी एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई है और हवाई जहाज़ के टिकट्स के ऊपर भी एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई है। जो एक नॉर्मल इकॉनमी क्लास का टिकट था पहले, उसके ऊपर कोई 3,000 साढ़े 3,000 रुपये की एक्साइज़ ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन अब वो 12,500 रुपये की एक्साइज़ ड्यूटी उसको कर दिया गया है। और जो बिज़नेस क्लब और बिज़नेस प्लस क्लब की जो टिकट है उसके ऊपर 1 लाख रुपए से लेकर कोई 1.5 लाख रुपए की एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो ये वो टैक्सों की तफसीलात हैं और इससे ज़ाहिर ये होता है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त टैक्स जमा करने के अलावा कोई इकॉनमी की कोई पॉलिसी नहीं है, मईशत को चलाने की कोई पॉलिसी नहीं है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपनी तकरीर की थी तो उन्होंने इस बजट के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ये वाज़ेह किया था कि ये बजट बाबू ने बनाया है, सरकारी बाबू ने बनाया है और सरकारी बाबू के लिए ही बनाया गया है। ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से देखें कि ऐसे तबकात को
तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ सिविल मुलाज़मत से हो या फिर फ़ौजी मुलाज़मत से हो। अगर सरकारी मुलाज़मीन जो कि सिविलियन हैं या फिर फ़ौजी हैं, अगर वो अपने प्लॉट्स फ़रोख्त करेंगे तो उनके ऊपर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई और आम शहरी अपने प्लॉट्स की फ़रोख्त करेगा, किसी भी जगह पर फ़रोख्त करेगा, तो उसको ये एडवांस टैक्स और फिर विदहोल्डिंग टैक्स देने होंगे। शुहदा के लिए और जो लोग दहशतगर्दी की जंग में किसी जगह दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए ज़ख्मी हुए हैं, उनके पास जो प्लॉट्स हैं अगर उनको वो फ़रोख्त करेंगे तो उनको भी विदहोल्डिंग टैक्स अदा नहीं करना होगा। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं नाज़रीन, इनको समझने की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबका के ऊपर बोझ डाला गया है, आवाम की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होगी। एक्सपोर्टर्स के ऊपर बोझ डाला गया है, मईशत का पहिया नहीं चलेगा, सनतों का पहिया रुक जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर जो कि जिससे 40 से ज़ायद पाकिस्तान की सनतें वाबस्ता हैं, उनके ऊपर जो बोझ डाले गए हैं इजाफ़ी टैक्सों के, उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर का भी पाकिस्तान में चलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।